क्या आपको पता है कि गुलाब की पंखुड़ियों में कितनी तरह के विटामिन्स होते हैं? यानी लड़कियों को जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर उनको क्रैम्प्स आते हैं, स्पैज़म्स आते हैं, उनको दर्द होता है, तो ऐसे में भी गुलाब की पंखुड़ियों को चबाकर खाया जा सकता है। तो मूड स्विंग्स भी उनके इम्प्रूव होते हैं, इम्प्रूव्स डाइजेशन। ऐसे-ऐसे खतरनाक केमिकल्स या ज़हर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे नहीं हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालना। जो लोग गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को स्निफ़ करते हैं, स्निफ़ करने से आपके अंदर सीरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन बनने लगता है, जिससे आपको रिलैक्स मिलता है, शांति मिलती है। जो लोग गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को चबाकर खाते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है, कॉर्टिसोल। तो अगली बार जब आप गुलाब के फूल को पौधे पर लगा हुआ देखें या कभी भगवान को अर्पित करें या भगवान के चरणों में चढ़ाएं, तो इसीलिए पुराने ज़माने में गुलाब की पंखुड़ियों को गुलकंद के तौर पर पान में इस्तेमाल किया जाता था। अब ये गुलाब का फूल मैं किसको दूं? कौन लेना चाहेगा? हैंड रेस करो। हु वुड लाइक टू हैव दिस रोज फ्लावर फ्रॉम मी? ये जो गुलाब का फूल आप लोग देख रहे हो, गुलाब के फूल का सबकी ज़िंदगी में अलग अलग मतलब होता है। हम सबको गुलाब का फूल देखते ही कुछ ना कुछ फीलिंग्स हमारी जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुलाब के फूल के और स्पेशली इसकी पंखुड़ियों के कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? नंबर 1, क्या आपको पता है कि गुलाब की पंखुड़ियों में कितनी तरह के विटामिन्स होते हैं? विटामिन सी, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, बी 3, बी 5, बी 6 और बी 9। और मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम एंड आयरन। इसीलिए पुराने ज़माने में गुलाब की पंखुड़ियों को गुलकंद के तौर पर पान में इस्तेमाल किया जाता था, या कई बार कच्ची गुलाब की पंखुड़ियाँ भी चबाकर खा ली जाती थी। नंबर 2, इम्प्रूव्स डाइजेशन। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन प्रक्रिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है? नंबर 1, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ऐसे खतरनाक केमिकल्स या ज़हर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे नहीं हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालना। नंबर 2, डाइजेशन में एड करना, यानी अगर आप गुलाब की पंखुड़ियों को चबाकर खाते हैं खाना खाने के बाद, या पान में गुलकंद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। नंबर 3, गट फ्लोरा। हमारी इंटेस्टाइन्स में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो गुलाब की पंखुड़ियाँ अगर कोई चबाकर खाता है या गुलकंद खाता है, तो उसकी गट फ्लोरा बैलेंस होती है, ब्लॉटिंग को ईज़ करता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को खाना खाने के बाद या वैसे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस बनने की प्रॉब्लम होती है, तो गुलाब की पंखुड़ियाँ उन प्रॉब्लम्स को भी ईज़ आउट करती है। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिंग एंग्जाइटी। एंग्जाइटी होती है घबराहट। जो लोग गुलाब के पत्तों को, पंखुड़ियों को, गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को चबाकर खाते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है, कॉर्टिसोल। यानी अगर आपको कोई भी टेंशन है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूल की पंखुड़ियाँ चबाकर खाएं, कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो जाएगा। और गुलाब को हमने अक्सर ऐसे करके स्मेल तो किया ही होगा, तो इसको बोलते हैं एरोमा। गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू को बोलते हैं एरोमा, और इसको जब हम स्निफ करते हैं, सूंघते हैं, तो इसकी खुशबू से जो हमें थेरेपी मिलती है उसको बोलते हैं एरोमा थेरेपी। जो लोग गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को स्निफ करते हैं, स्निफ करने से आपके अंदर सीरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन बनने लगता है, जिससे आपको रिलैक्स मिलता है, शांति मिलती है, और जो भी आपके मन का स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, उसमें आपको शांति मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी आप परेशान हो, तो गुलाब के फूल को बिना तोड़े भी तो आप स्निफ कर सकते हैं। पौधे के पास अगर गुलाब लगा हुआ है तो आप उसको स्निफ कर सकते हैं। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गुलाब के फूल के बारे में जो आप नहीं जानते होंगे, सूदिंग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। यानी लड़कियों को जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर उनको क्रैम्प्स आते हैं, स्पैज़म्स आते हैं, उनको दर्द होता है, तो ऐसे में भी गुलाब की पंखुड़ियों को चबाकर खाया जा सकता है। और ये पाया गया कि अगर आपको उस टाइम पर मूड स्विंग्स होते हैं, अक्सर देखा गया है पीरियड्स और मेंसेस के टाइम पर लड़कियों को मूड स्विंग्स होते हैं, उनका मूड अप डाउन होता रहता है, तो मूड स्विंग्स भी उनके इंप्रूव होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होती हैं, फ्लेवोनॉइड्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स, जिससे गुलाब के फूल की पंखुड़ियां चबाकर खाने से या गुलकंद के रूप में खाने से आपको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में ईज मिलता है, उसके अंदर कंफर्ट मिलता है। नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इन्फ्लेमेशन में कमी आती है, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। जो रोज के पेटल्स हैं, गुलाब की पंखुड़ियां हैं, अगर आप चबाकर खाते हैं या गुलकंद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पान में डालकर या वैसे ही गुलकंद खाते हैं, तो आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, कई लोगों को आपने सुना होगा गठिया होता है,
कि जोड़ों में दर्द है जी, मुझे इन्फ्लेमेशन रहती है, या कईयों को रेस्पिरेटरी डिजीज़ रहती हैं, इन्फ्लेमेटरी अस्थमा होती है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, उसमें भी ईज़ अप होता है अगर आप गुलाब की पंखुड़ियों को चबाकर खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अगली बार जब आप गुलाब के फूल को पौधे पर लगा हुआ देखें या कभी भगवान को अर्पित करें या भगवान के चरणों में चढ़ाएं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए इसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स क्या कुछ हो सकते हैं। कुछ समझ में आया आपको, यस और नो? तो कौन कौन इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगा, हैंड रेज करो। थैंक यू वेरी मच। अब ये गुलाब का फूल मैं किसको दूं? कौन लेना चाहेगा, हैंड रेज करो। Who would like to have this rose flower from me? चलो, जो सबसे सही जवाब देगा उसको दूंगा मैं। बताओ कि एंजाइटी कैसे रिड्यूस करता है गुलाब का फूल? बताओ। यस, आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो इसके लिए। तो इस छोटी सी बच्ची को ये रोज फ्लावर हमने दिया है। ओके बेटा, इसको आप चबाकर खाना, या पहले स्निफ करके दिखाओ। चलो, थैंक यू वेरी मच।